समाज को बचाने के लिए धर्म पर चलना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसा धर्म? न हिंदू का धर्म न मुस्लिम का धर्म सबसे अच्छा है मानव का धर्म। तो मानव धर्म में जब हम आएंगे तो हम सुसंगठित हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। आज जो पैसा के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो धर्म के साथ चलेंगे तो पैसा भी मिलेगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, प्रेम भी रहेगा। आज मुख्य कारण है प्रेम का अभाव। इस संसार को, समाज को, परिवार को जोड़ने के लिए प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन आज के लोग प्रेम के बदले स्वार्थ की कैंची चलाते हैं, जिससे हम विखंडित होते जा रहे हैं और नाना कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम शब्द राम के बारे में भी आया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम को पाना है तो प्रेम लाइए। और प्रेम कहाँ से सीखेंगे? घर से सीखेंगे। घर में आज बूढ़े लोग हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया जाता है, उनको नाना प्रकार के कष्ट दिया जाता है। आज यह समय आ गया है कि हर शहर में वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। क्यों? कि उनकी सेवा नहीं हो रही है। कमाने वाले, पेंशन पाने वाले भी जो लोग हैं, तो उनके बाल बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में रह जाते हैं, यहाँ कोई नहीं है। और यदि नौकर चाकर रखे जाते हैं तो वो नाना प्रकार का दुख देता है और मर्डर करके सब पैसा लेकर भाग जाता है। वास्तविक सुरक्षा उनको नहीं दी जा रही। कारण क्या है? हम पैसा के पीछे भाग रहे हैं। यदि प्रेम के पीछे भागते तो प्रेम देखने को मिलेगा रामचरितमानस में। राम ने अपने पिता और माता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जंगल छोड़ दिया, तो भरत ने राज का ठोकर मार दिया। उतना प्रेम था कि 14 साल बीत गया, लेकिन भरत गद्दी पर नहीं बैठा। और आज हम बाप के रहते ही बड़े भाई की छाती पर चढ़ करके उसका धन हड़पने के लिए तैयार रहते हैं। अभी धर्म के बारे में चलते हैं तो धर्म में हम अपने वर्णों को यदि पालन करें तो उसमें भी हम तर जाते हैं। इसमें अनेक उदाहरण मिलेंगे। वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार देने के बाद भी विश्वामित्र के प्रति वशिष्ठ को क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणत्व था। और ब्राह्मण में धैर्य, तपस्या और क्षमा की भावना होती है। यह देखने की बात आती है कि जब विश्वामित्र वशिष्ठ को काटने के लिए पहुंचते हैं रात्रि में, तो अपनी पत्नी अरुंधति से वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो ना, आज की जो चांदनी है विश्वामित्र के तप के समान है, उज्ज्वल है, लेकिन उसमें आवेश है, क्रोध है, वैर भाव है। इससे वो ब्रह्मर्षि का पद नहीं प्राप्त करता है। ये बात जब उन्होंने सुनी तो विश्वामित्र का हृदय पिघल गया, फरसा वहीं रख दिए और जाके वशिष्ठ के चरणों पर गिर गए कि वाह, इसके 100 बेटों को मैंने मारा और वो मेरे प्रति इस तरह का भाव रखता है। तो ब्राह्मण वर्ण को पालन कर वशिष्ठ ने बतलाया कि इसमें भी हम तर सकते हैं। यदि हम क्षत्रिय धर्म में आते हैं, अम्बरीश राजा ब्राह्मणों का सत्कार करता था। एकादशी व्रत भूखा था तो आदशी में ही पालन करना होता है। और वहाँ दुर्वासा ऋषि गए, तो दुर्वासा ऋषि गए तो लगी और आने में उजान करके द्वादशी पार करके लौटे। अब इसका व्रत का समय जा रहा था तो थोड़ा सा पानी पी कर अपना व्रत का पालन किया। दुर्वासा बिगड़ गए और उसको मारने के लिए कृतिका का प्रयोग किए अपने योग बल से। जैसा ही किए तो विष्णु का चक्र खदेड़ लिया उनको
और भागते भागते तीनों लोग में परेशान हो गए। अंत में विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा कि हम तो शरणागत की रक्षा करते हैं, लेकिन भाई आपकी रक्षा नहीं करेंगे कि आपने मेरे भक्तों के साथ छल किया, इसलिए जाकर उसी से क्षमा मांगो। और क्षमा मांगने के बाद जब अम्बरीश के पास दुर्वासा आते हैं, अम्बरीश जी सहज भाव से उनको क्षमा करते हैं और बड़े प्रेम से उनकी खातिरदारी करते हैं। तो क्षत्रिय धर्म में वो प्राप्त कर लिए। यदि वैश्य धर्म की बात करते हैं तो वैश्य धर्म में भी तुला वैश्य नाम के व्यक्ति व्यापारी बनारस में था, जो ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करता था, एक पैसा का हेरा फेरी नहीं करता था, सबका स्वागत करता था। एक ब्राह्मण जवाली नाम का जो ऋषि था, तब करते करते उसके माथे में जटा में चिड़िया घोंसला सब बना दी, तो उसका अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तो उसको आकाशवाणी हुई, तुम जाओ बनारस, तुला जी के पास जाओ। वहाँ जब आते हैं तो आते ही बात तुला जी कहते आइए आपका स्वागत है, आपको भेजा गया है, आपको अहंकार होगा कि आपके जटा में चिड़िया का घोंसला बन गया है, आइए। और जवाली जी सही करी, भाई इसको कैसे पता चल गया? तो उनको ज्ञान हो गया कि अहंकार नहीं करना चाहिए। वह तुला भी वैश्य परिवार से होकर के भी मुक्ति को प्राप्त किया। अब हम चलते हैं शूद्र की, जहाँ चर्चा होती है। आज शूद्र और ब्राह्मण में ही जोरदार टक्कर है। सभी लोग ब्राह्मणों का नाम लेकर अपना काम निकाल लेते हैं, तो ब्राह्मण की सहनशीलता चली गई है और शूद्र की सेवा चली गई है। वाल्मीकि नाम का शूद्र जो युधिष्ठिर के यज्ञ में नहीं खाया था, और कृष्ण ने कहा था कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो शंख स्वतः बज जाएगा, लेकिन सब खाने के बाद शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण से कि शंख तो नहीं बजा, शंख नहीं बजा, क्या कारण है? सोचा गया तो कहा कि आप लोगों ने वाल्मीकि जी को खिलाए हैं। कहा कि ना, उनको तो नहीं पूछा गया। वाल्मीकि के पास भीम को निमंत्रण देने के लिए भेजा गया। भीम जब गए तो वाल्मीकि ने कहा कि अरे हम तो स्वपच जाते हैं, शूद्र जाति हैं, आप लोगों के भिक्षाटन रोज जूठा उठा खाकर रह जाते हैं, इसमें हमको निमंत्रण देने की क्या जरूरत है, हम खा लिए हैं। कहा कि नहीं, आपको कल आमंत्रित हम लोग करते हैं। उनको लाने के लिए युधिष्ठिर को भेजा गया। युधिष्ठिर लाने के लिए गए तो वाल्मीकि जो थे वो हाथ जोड़ लिए कि महाराज आप कहाँ से? हम तो स्वतः जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि इनको प्रेम से ले जाकर के भीतर खिलाओ। बाहर मांग रहे थे कि हम भीतर कहाँ जाएंगे, हम शूद्र हैं, हमको बाहर ही भोजन दे दीजिए, लेकिन नहीं, उनको भीतर जाना पड़ा। भीतर जब बैठे, चौगा वौगा पूर कर भोजन कराया गया, तो द्रौपदी ने जो भोजन बनाई थी, द्रौपदी ने जो भोजन बनाया था, उस भोजन को परसा तो वाल्मीकि ने सबको एक में समेट दिया, मिला दिया। इसमें द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ, कहा ये शूद्र ही तो है, हमने अलग अलग कितना टेस्ट बनाया है, सबको एक में मिला दिया। खाने के बाद शंख तो बजा, लेकिन पूरा नहीं बजा। तो बात हुई कि पूरा क्यों नहीं बजा? पूछा कि तो द्रौपदी खिलाई, उससे पूछिए क्या उसके मन में कुछ भाव था। तो द्रौपदी ने कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए हुए हैं और इसके बाद वो एक में सब मिला दिया, ये कैसा शूद्र है। यही भाव मेरे मन में आया। तब कहा कि पुनः खाना बनाया जाए और जैसे खाते हैं वाल्मीकि जी वैसे प्रसन्नता के साथ खिलाया जाए। और वाल्मीकि जी जब खाए प्रसन्नता के साथ, उन्होंने कहा कि हम तो जूठा खाने वाले, सबको मिलाकर ही तो जूठा मिलता है वो खा लेते हैं, आदत बनी हुई है, खा लिए। फिर उसी तरह खाया, शंख पूरा बजा, जोर से बजा, यज्ञ पूर्ण हो गया। तो यहाँ चारों वर्णों की स्थिति आती है कि चारों वर्ण यदि अपने अपने वर्ण के नियम पर आधारित रहें तो उनको मुक्त होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम अब एक दूसरे को ठगने के पहरे में पड़े हैं और ठगने में ठगा जाते हैं। संसार आज किस ओर जा रहा है, चारों तरफ मार काट चल रहा है। इसके बाद भी हमको ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए।
वर्ण व्यवस्था से छोड़कर यदि हम आश्रम व्यवस्था में चलते हैं तो आश्रम व्यवस्था में भी रहकर हम पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें लालच है। आज ब्रह्मचारी व्यभिचारी भी हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य उनका वहीं खत्म हो जाता है। गारहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया पवित्र आश्रम माना गया है, जिसमें हम सभी कर्म धर्म को करते हुए प्रभु का भजन करते हुए पार हो जाते हैं, लेकिन आज इसमें भी ठगहारी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक हम प्रेम को नहीं पकड़ेंगे तब तक इस संसार का बेड़ा पार नहीं होगा। 4 वर्ण का अर्थ क्या है? हमारे शरीर के 4 भाग हैं, समाज के 4 भाग हैं। मस्तिष्क का काम है उपाय बताना, हाथ का काम है दुश्मनों से रक्षा करना, पेट का काम है वह जिसको वैश्य कहते हैं उसका काम है शक्ति को संचय करना, खजाना को पूरा करना, और पैर का काम है सेवा करना। लेकिन महत्व यह समझ करके हम नहीं समझ पाते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। ब्राह्मण तो उच्च स्थान पर है, लेकिन पूजा किसकी होती है ये सोचना होगा। सबसे पहले पूजा जब की जाती है तो घर में बड़े बुजुर्गों का सिर का पूजा नहीं किया जाता है, पैर की पूजा की जाती है। कि पांव पूजी जो होती है वह शूद्र के ही महत्व है, इसलिए शूद्र को यदि हम प्रेम से समझेंगे, उसको ऊंचा स्थान देंगे तो उसके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी। लेकिन आज हम लोग केवल शूद्र को यह समझ लेते हैं कि वह केवल सेवा करने का अधिकारी है, वो पाने का अधिकारी नहीं है। जब तक आप प्रेम नहीं देंगे तब तक वह सेवा नहीं करेगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। और राम कौन है? हमारे और आप में जो बसा हुआ है वही तो राम है जो रमण करता है, जिसको लोगों ने कुछ लोगों ने क्षेत्रज्ञ कहा, कुछों ने आत्मा कहा और कुछों ने जीवात्मा कहा। और यह उन्हीं राम का अंश है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, लेकिन ये कब? जब हम मान लेंगे तब, एक दूसरे से प्यार करेंगे तब। इस तरह हम एक दूसरे को प्यार की दृष्टि से देखें, प्यार करें, अपने कर्तव्यों को निभावें, तब हमारा बेड़ा पार होगा, इस संसार का बेड़ा पार होगा। कलयुग नहीं परेशान करता है, परेशान हमारे विचार करते हैं। विचार को शुद्ध कर लेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे। बदली नजर तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने दिया मोड़ तो किनारे बदल गए। यदि हम अपने विचार को थोड़ा सा बदल देंगे, धन को से हटा करके प्रेम में लगा देंगे, कमाते रहेंगे, धन कमाइए लेकिन परिश्रम से कमाइए, बेईमानी से मत कमाइए, और एक दूसरे से प्रेम कीजिए, आपका समय कट जाएगा और समाज बन जाएगा। धन्यवाद।